हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं। हमें याद है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 2000 के दशक में इस प्रदेश के अंदर रही। सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी का पहला फैसला आया था कि शिक्षा को महंगा करने का काम किया। एग्जाम फीसें बढ़ी, प्रैक्टिकल की फीसें बढ़ी, विश्वविद्यालयों के फार्मों के दाम कई गुना बढ़ गए। ये भाजपा की पुरानी आदत है, पहले जिसको भी ख़त्म करना होता उसको बदनाम करती है। BSNL को भाजपा ने ख़त्म करना था तो BSNL के सर्वर ख़राब किए। अगर किसी ने पेंशन बंद किया तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेंशन बंद करने का काम किया। अस्थायी नौकरी देने के बजाय शिक्षा मित्रों को 40,000 से 10,000 रुपये कर दिया। वो एकदम जो है रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करती थी, अपना परिवार सब्जी रोटी चलाती थी, उन सारी रसोइयों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये साजिश बहुत लंबी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। जहाँ पे बूथ भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर होंगे उन विद्यालयों को समाप्त किया जाएगा और बूथों को एडजस्ट करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विद्यालय नहीं रहेंगे, बूथ नहीं रहेंगे, और बूथ नहीं रहेंगे तो जहाँ इनके लोग होंगे वहाँ बूथों पर ज़बरदस्ती करने का काम करेंगे, वोटों को काटने का काम करेंगे। ये लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का लोकतंत्र। इसमें ज्ञापन, प्रदर्शन और आंदोलन ये लोकतंत्र का हिस्सा होता है। सरकार वापस लेगी कि नहीं लेगी ये सरकार की इच्छा है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर अपने लड़ाई पर कायम है। वापस लेने तक लड़ाई समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को किसी भी स्तर तक ले जाएगी और जनहित के मुद्दों पर। और समाजवादी पार्टी के शानदार जिला अध्यक्ष श्री जंग बहादुर यादव जी मौजूद हैं। तो सर, धरना प्रदर्शन आज है समाजवादी पार्टी महिला सभा का, किस उद्देश्य के साथ आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश और प्रदेश की सत्ता में आई है जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार शिक्षा पर कुठाराघात करने का कार्य किया और ये पहली बार नहीं हुआ है। हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं। हमें याद है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 2000 के दशक में इस प्रदेश के अंदर रही, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी हुआ करते थे। सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी का पहला फैसला आया था कि शिक्षा को महंगा करने का काम किया था, जिसके खिलाफ हम सारे लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आपको घटना याद होगी कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सभी छात्रों ने मिल करके कैंपस में घुसने पर रोक लगा दिया था और अगर आए भी तो हम लोगों ने दूध से धुलने का काम किया था। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब इस प्रदेश की सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के बाद IIT की फ़ीसें लगभग 300 गुना बढ़ाई गई, पॉलिटेक्निक की फ़ीसें 250 गुना बढ़ाई गई, ITI जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान छोटी छोटी ITI करके रोज़गार पाते थे उसकी फ़ीसें 400 गुना बढ़ा दी गई। इस तरीके से चाहे परीक्षा एग्ज़ाम फ़ीस रहे हों, एग्ज़ाम फ़ीसें B.Ed के, DLED के, BA के, BSc के, MSc के एग्ज़ाम फ़ीसें बढ़ी, प्रैक्टिकल की फ़ीसें बढ़ी, विश्वविद्यालयों के फार्मों के दाम कई गुना बढ़ गए। तो भारतीय जनता पार्टी पहले महंगाई के नाम पर शिक्षा को महंगी किया। अब इसके बाद पहले भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को महंगी करके गरीबों से उच्च शिक्षा को दूर करने का काम किया। लेकिन अब सरकार इस पर आ गई है कि गांव में जो प्राइमरी विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालयों को सरकार मर्ज करने के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देखिए कितनी चालाकी के साथ काम कर रही है, उसको मर्ज करने के नाम कर रही है, ना कि हम समाप्त कर रहे हैं। आप बताओ, गाँव में विद्यालय इसलिए दिए गए, हमें याद है पहले जिला पंचायत के द्वारा विद्यालय दिए जाते थे कि गांव में 1-1 किलोमीटर पर विद्यालय हो गए कि ताकि गांव का गरीब जा करके वहां पढ़ सके, जो मजदूर है, किसान है, उसके बेटे वहां पढ़ सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत विद्यालयों को मर्ज करने के नाम पर, ये भाजपा की पुरानी आदत है, पहले जिसको भी ख़त्म करना होता उसको बदनाम करती है। आप इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें, BSNL को भाजपा ने ख़त्म करना था तो BSNL के सर्वर ख़राब किए। इस देश के अंदर जितनी भी नेटवर्किंग कंपनियां हैं, किसी नेटवर्किंग कंपनी ने अपनी लाइन नहीं बिछाई है। BSNL की लाइन से ही सारी नेटवर्किंग कंपनियां चलती हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, जब वो BSNL की लाइन से ही चलती हैं तो BSNL ध्वस्त कैसे होगी, प्राइवेट कंपनियां कैसे आगे हो गई? ये सरकार की एक साजिश है। उसने BSNL को बदनाम किया, BSNL के कर्मचारियों के वेतन रोके, BSNL के कर्मचारियों की छटनी किया। फिर सरकारी नौकरी में हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, आप याद करें, अगर किसी ने पेंशन बंद किया तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेंशन बंद करने का काम किया था, सरकारी कर्मचारियों को दूर किया। शिक्षा मित्रों को अस्थायी नौकरी देने के बजाय शिक्षा मित्रों को 40,000 से 10,000 रुपये कर दिया। वो एकदम जो है रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रसोइयाँ आप बताओ, ये जो विद्यालय मर्ज किए गए हैं
इसमें मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आप अध्यापक आप बताओ, जितने अध्यापक हैं उनको सरप्लस में लिया है और किसी का ट्रांसफ़र भी कहीं नहीं किया है, उनको सरप्लस में जोड़ा। सरकार जब चाहे तब इधर से उधर कर दे। और मान लिया अध्यापकों को, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने अध्यापकों को तो सरप्लस कर दिया, उन रसोइयों का क्या होगा? जो गांव की रसोइयां थी, गरीब परिवार की महिलाएं जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करती थी, अपना परिवार सब्जी रोटी चलाती थी, उन सारी रसोइयों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये साजिश बहुत लंबी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। आपने बिहार में देखा, बिहार में किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोटों को काटने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका देने का काम किया। जनता की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट ने समझा। लेकिन आप बताओ, हमें तो ये शंका है, ये आगे की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ पे बूथ भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर होंगे उन विद्यालयों को समाप्त किया जाएगा और बूथों को एडजस्ट करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। असली लड़ाई चुनाव लड़ने की है। असली लड़ाई 2027 में उत्तर प्रदेश में बेईमानी की है कि किस तरीके से बूथों को समाप्त किया जाए। जब विद्यालय नहीं रहेंगे, बूथ नहीं रहेंगे, और बूथ नहीं रहेंगे तो जहाँ इनके लोग होंगे वहाँ बूथों पर ज़बरदस्ती करने का काम करेंगे, वोटों को काटने का काम करेंगे। इसलिए आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के निर्देश पर और महिला सभा की शानदार जिला प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती रीबू श्रीवास्तव के निर्देश पर, हमारी महिला सभा की अध्यक्षा सीमा यादव जी के नेतृत्व में ये महिला सभा का कार्यक्रम है। हम सारे लोग इनके समर्थन में आए हैं और इन महिलाओं को हम धन्यवाद देंगे समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर की तरफ से कि आप सब ने कार्यक्रम किया और जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना है। अच्छा, ज्ञापन का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि लोग कोर्ट भी गए थे। देखिए, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का लोकतंत्र। इसमें ज्ञापन, प्रदर्शन और आंदोलन ये लोकतंत्र का हिस्सा होता है। इस देश को अगर आज़ादी की मिली है तो आंदोलन की बदौलत मिली है। क्या उम्मीद है वापस सरकार लेगी इस फैसले? सरकार वापस लेगी कि नहीं लेगी, ये सरकार की इच्छा है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर अपने लड़ाई पर कायम है कि ये लड़ाई जब तक लड़ी जाएगी, सरकार फैसला वापस लेगी और वापस लेने तक लड़ाई समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को किसी भी स्तर तक ले जाएगी और जनहित के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन के माध्यम से सरकार से टकराने का काम। धन्यवाद। तो सकते हैं भाई, बात हो रही समाज पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी से, और इन्होंने सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं और उसी बच्चों के विद्यालयों के मर्जिंग के संदर्भ में आज ज्ञापन महिला सभा के द्वारा दिया जाएगा। तो देखिए, समाज पार्टी का कार्यक्रम कलेक्ट्रेट ऑफिस में हो रहा है।